गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में नास्तिक दर्शनों में बौद्ध दर्शन को पढ़ रहे हैं। हमने कल बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कंप्लीट किए। आज हम बौद्ध दर्शन के आपके सिलेबस में बचे हुए 3 कंसेप्ट्स को पूरा करेंगे। उसमें से पहला है क्षणिकवाद, दूसरा है अनात्मवाद और जो आखिरी है वो है बौद्ध दर्शन आगे जाके 2 भागों में बटा। वैसे तो बौद्ध दर्शन बहुत सारे शाखाओं में बट गया, लेकिन जो सबसे प्रमुख 2 शाखाएं मानी जाती हैं उसका परिचय मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्षणिकवाद पे। बुद्ध ने कहा था कि हर घटना का या हर वस्तु का कोई कारण होता है। अगर वो कारण नष्ट हो जाता है तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि हर वस्तु एक समय बाद नष्ट हो जाएगी या एक समय किसी वस्तु का जन्म होता है। तो मतलब संसार की सारी वस्तुएं इसी श्रृंखला में हैं कि उनका निर्माण होता है या वो जन्म लेती हैं और वो नष्ट हो जाती है, उनका विनाश हो जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो वस्तुएं नश्वर है। नश्वर मतलब वो अमर नहीं है, एक समय वो खत्म हो जाएंगी और एक समय उनका निर्माण होता है। ना वो आदि है ना वो अनंत है। अब आगे बुद्ध कहते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं तो इसमें एक बात निकल के आती है कि हर वस्तु अनित्य है। अनित्य मतलब हमेशा के लिए नहीं। इसी को आगे जाके बुद्ध के शिष्यों ने और डेवलप करके इसको क्षणिकवाद में तब्दील कर दिया कि न केवल संसार की वस्तुएं और इसके प्राणी अनित्य हैं, बल्कि क्षणभंगुर भी हैं कि किसी क्षण के लिए ही उनका अस्तित्व होता है, उसके बाद उनका अस्तित्व नहीं होता। लेकिन ये क्षण कितनी देर के लिए है, इस क्षण की अवधि क्या है, इस पर बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा और उनके शिष्यों ने भी बहुत कम विचार किया है कि इस क्षण को क्या आज का सेकंड मान ले या इस क्षण को कोई अवधि माने जो मिनटों में हो, घंटों में हो। लेकिन क्षण मतलब वो कुछ समय के लिए है। अब ये कुछ समय डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो क्षणिकवाद के सपोर्ट में एक और बात कही जाती है जो आप लोग जान लें, अर्थ क्रिया कारित्व सत्य की परिभाषा है। सत्य मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व है और जो सत्य है। तो बुद्ध कहते हैं कि हम हर उस वस्तु को, उस प्राणी को सत्य मान लेंगे जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व की शक्ति मौजूद हो। मतलब जब तक कोई वस्तु या कोई प्राणी कार्य करता है तब तक उसकी सत्ता होती है, उसके बाद उसकी सत्ता नहीं होती, वो काम करने की उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ये अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत है जो क्षणिकवाद के सपोर्ट में दिया जाता है। अगली जो थ्योरी है वो है अनात्मवाद की। जब आत्मा के संबंध में विचार करने का या उसमें विश्वास करने की बात आती है तो बुद्ध आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा के संबंध में उपनिषदों की एक थ्योरी चल रही है जो एक शाश्वत आत्मा को स्वीकार करते हैं, एक अमर आत्मा को स्वीकार करते हैं, एक ऐसी आत्मा को स्वीकार करते हैं जो हमेशा से थी, है और रहेगी। मतलब जिसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। वो आत्मा जो शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। ये आत्मा संबंधी विचार उपनिषदों का आत्मा संबंधी विचार है। आगे जाके सनातन परंपरा ने इसको स्वीकार कर लिया जो आगे जाके पुराणों की परंपरा में बदल गया। लेकिन श्रवण परंपरा ये मानती है कि स्थायी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैंने इससे पहले आपको क्षणिकवाद का विचार बताया था, वो ये मानते हैं कि स्थायी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर स्थायी आत्मा में यकीन कर रहे हो तो किसी काल्पनिक वस्तु में यकीन कर रहे हो। आत्मा भी वैसे ही परिवर्तनशील है जैसे जगत की बाकी वस्तुएं और जगत खुद। चूंकि मैं ये बोलती हूँ कि जो बौद्ध दर्शन है वो एक नास्तिक दर्शन है, एक अनीश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करता जिसकी बात सनातन परंपरा के लोग करते हैं। ठीक है, किसी स्थायी ईश्वर की बात बुद्ध से स्वीकार नहीं करते, अनीश्वरवादी हैं। और वो ये भी नहीं स्वीकार करते कि ईश्वर नहीं है और ना ही उन्होंने इस जगत को बनाया है। ये जगत परमाणुओं के संयोजन से बना है और परमाणुओं की प्रकृति है कि वो आपस में संयोजित होकर ब्रह्मांड और विश्व को, विश्व मतलब इस धरती को
बाकी उल्का पिंडों को बनाते हैं। और आत्मा के संबंध में भी यही है। आत्मा के विषय में बुद्ध का ये कहना है कि आत्मा 5 स्कंदों के मिलने से बनी है। वो स्कंद बदलते हैं, इसीलिए आत्मा बदल जाती है। वो 5 स्कंद कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये रूप शरीर का बोधक है, वेदना अनुभूति की बोधक है, संज्ञा प्रत्यक्ष की बोधक है, वेदना, संज्ञा, संस्कार हमारी इच्छा की बोधक है, और विज्ञान हमारी चेतना की बोधक है। कि चूंकि इन सब में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, इसीलिए स्कंदों में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब रूप बदलेगा तो स्कंद बदल जाएंगे, स्कंद बदल जाएंगे तो आत्मा भी बदल जाएगी। मतलब बुद्ध ऐसे हैं जो आत्मा को भी परिवर्तनशील मानते हैं। और एक बात, बुद्ध आत्मा को परिवर्तनशील मानते हैं, लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चूंकि आत्मा 5 स्कंदों से मिलकर बनी है, तो 5 स्कंदों में से एक भी स्कंद में परिवर्तन होता है तो आत्मा बदल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अगर एक भी स्कंद एक जैसा रहता है तो पुनर्जन्म में वो कायम रह जाता है। जैसे संस्कार कायम रह जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि उसका उस स्कंद का फिर से एक तरीके से हम कहते हैं वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है। बुद्ध इस आत्मा के कंसेप्ट को एक बहती हुई नदी से समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक नदी है जिसका पानी हर क्षण बदल रहा है, कहीं से आ रहा है कहीं को जा रहा है, लेकिन वो एक नदी है जबकि पानी उसमें बदल रहा है। ऐसे ही आत्मा में जो 5 स्कंद हैं उनमें से कोई एक परिवर्तनशील होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मा नष्ट हो गई। जैसे जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा वो जो परिवर्तनशील नहीं है, जबकि श्रवण परंपरा के लोग बोलते हैं कि आत्मा वो जो परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो परिवर्तन किन में होता है? स्कंदों में होता है। स्कंदों में परिवर्तन होता है, इसलिए आत्मा में परिवर्तन होता है। तो ये बुद्ध का सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। अनात्मवाद इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध आत्मा की उपनिषदीय थ्योरी को स्वीकार नहीं करता, जो ये कहता है कि आत्मा स्थायी है या शाश्वत है। ठीक है, इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया था कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना है। किसी भी पुरुष ने कह दिया हो, भले ही वो पुरुष कितना ही महान हो, अपने आप को या ज़माना उसको कितना ही प्रमाणिक कहता हो, लेकिन जब तक आपका विवेक उस बात का समर्थन नहीं करता, आपकी बुद्धि उस बात का समर्थन नहीं करती, आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुद्ध की इसी बात को, और बुद्ध के अंतिम शब्द भी यही थी, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, मतलब अपने लिए राह खुद बना। तो अब बुद्ध की जो आखिरी शब्द थे उसी के आधार पर उसके शिष्यों ने, हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन या धर्म को अपने अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करी। तो 2 भागों में बटा, आप लोगों ने कभी इनके नाम भी सुने होंगे, हीनयान और महायान। यान का मतलब होता है वाहन, कोई गाड़ी। हीन का मतलब छोटी, महान का मतलब बड़ी। मतलब वो एक ऐसी गाड़ी थी, बुद्ध अपने दर्शन को एक नाव बताते थे, जिस नाव पर चलकर आप दुख रूपी सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि उस नाव को तोड़िए मत। अगर आपने वो सागर पार कर लिया है तो उसी नाव से बाकी लोगों को भी वो दुख रूपी सागर पार करवाइए। तो इस नाव को या इस गाड़ी को बुद्ध के शिष्यों ने अपने हिसाब से परिवर्तित किया। मतलब उनके दर्शन को, उनके उपदेशों को, उनके धर्म को कि क्या सही है क्या गलत है, उसको उनके शिष्यों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। क्योंकि जब बुद्ध मर गए थे तो बुद्ध ने तो कोई किताब लिखी नहीं थी। ये बुद्ध का मरना बौद्ध दर्शन में परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुछ इसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। निर्वाण मतलब बुद्ध को बोधि प्राप्त हो गई थी जीवित रहते, मतलब शरीर के रहते बुद्ध ने बोधि प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसे परिनिर्वाण की घटना कहा गया। बुद्ध ने बुद्ध के जीवन की कुछ बड़ी घटनाएं मानी जाती है। बुद्ध का घर छोड़ना एक घटना मानी गई, बुद्ध को बोधि प्राप्त करना एक घटना मानी गई,
बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद जो पहला उपदेश कुछ लोगों को दिया वो एक बड़ी घटना मानी गई, और बुद्ध का शरीर छोड़ना एक बड़ी घटना मानी गई। तो जब बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो उसे उसके शिष्यों ने परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा, और उनको जब बोधि प्राप्त हो गई थी तो उसे निर्वाण कहा था। तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिए कि दो तरीके की मुक्ति को भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है। एक को विदेह मुक्ति कहते हैं, एक को जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति जीवित रहते हुए व्यक्ति को जब मुक्ति मिल जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बोधि प्राप्त हो जाती है, इसे निर्वाण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बुद्ध के और जब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, बोधि प्राप्त कर ली, तो वह अरहत हो गए। ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल होने लगा। आगे जाके हम जैन दर्शन भी पढ़ेंगे, तो वो लोग जो बोधि प्राप्त कर लेते हैं, जीवित रहते हैं, उन्हें जैन ही कहा जाता है, जिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली होती है। ठीक है, तो ये निर्वाण, और जब वो बुद्ध निर्वाण ही कहेंगे, और जब वो बोधि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, वो संत या योगी या जो भी है बुद्ध, जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसको विदेह मुक्ति कहा जाता है। क्या उसने देह भी छोड़ दी, और उसे परिनिर्वाण भी कहते हैं। तो इस पे छोटा प्रश्न आ सकता है कि जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है, निर्वाण क्या है, परिनिर्वाण क्या है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जब बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध के इन विचारों को बदला, तो दो भागों में बांट दिया। कुछ लोगों ने बुद्ध ने जो शब्द कहे उनका मतलब एज इट इज लिया, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं किया, वो हीनयानी कहलाए। तो महायानियों ने उनकी गाड़ी को छोटा बता दिया। वो ये कहते हैं कि पहले खुद मुक्ति प्राप्त करो, उसके बाद दूसरों की मुक्ति के बारे में सोचो। लेकिन आगे जाके बुद्ध के शिष्यों ने एक बोधिसत्व की अवधारणा को जन्म दिया कि बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं कि जब तक संसार का एक भी व्यक्ति कष्ट में है, बुद्ध ये दुनिया, ये ब्रह्मांड नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्होंने देह छोड़ दी। बुद्ध ये चाहते हैं कि संसार के हर व्यक्ति को बोधि प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, हर व्यक्ति को मुक्ति मिले। ये बुद्ध का कंसेप्ट है, इसे बोधिसत्व की अवधारणा कहा गया। तो ये जो लोग थे जिन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा को जन्म दिया, वो महायानी कहलाने लगे। वो उनके लिए कहा जाना कि उनकी गाड़ी बड़ी है, जिसमें बैठकर ज़्यादातर लोग उस दुख रूपी सागर को पार कर सकते हैं, वो महायानी कहलाए, ये हीनयानी कहलाए। अब जब दुनिया में ये दोनों गए, तो महायानी बहुत तेजी से अपने विचार को, अपने दर्शन को, अपने धर्म को लोगों को मनवा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अपने विचार बदले। तो आज जिस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया भी मान लीजिए, और यूरोप, इस तरफ जो बौद्ध दर्शन फैला है वो महायानियों का है। लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, इस तरफ जो बौद्ध दर्शन फैला है वो हीनयानियों का बौद्ध दर्शन है, जो ये मानते हैं कि पहले अपनी ही मुक्ति करना बुद्ध का एकमात्र उद्देश्य था। जबकि महायानी कहते हैं कि बुद्ध ने बोधि प्राप्त की, उसके बाद वो लौट कर आए वापस, ताकि क्योंकि उन्हें बाकी लोगों की चिंता थी, वो चाहते थे उन्हें भी बोधि मिले। तो ये बड़े दो भागों में बांटते हैं। हालांकि इसके बाद बुद्ध के शिष्य, कुछ शिष्य लगभग 1 शताब्दी बाद, लगभग 1000 साल बाद तर्क वितर्क में उलझ गए, जिसके लिए बुद्ध ने एक तरीके से मना ही किया था, क्योंकि बुद्ध ऐसे प्रश्नों पे चुप हो जाते थे। तो फिर आगे जाके बौद्ध दर्शन और भी भागों में बढ़ता चला गया। उसमें से और 4 बहुत महत्वपूर्ण थे। माध्यमिक शून्यवाद कहलाता है, योगाचार विज्ञानवाद कहलाता है, सौतांत्रिकवाद कहलाता है, बाह्यनुमेयवाद कहलाता है। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण 4 मानी जाती है। उसके बाद और भी भागों में बढ़ते हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बौद्ध दर्शन 30 शाखाओं में भी बढ़ गया। इसकी वजह बुद्ध का ये कहना था कि बिना सोच विचारे किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास बुद्ध के जो विचार हैं वो सुरक्षित है। बुद्ध के विचारों को बाद में उनके शिष्यों ने लिखा, ज़बानी याद रखा, और दुनिया भर में बौद्ध दर्शन को, धर्म को और बुद्ध के विचारों को फैलाया। तो आज हमारा बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो गया है। कल हम आखिरी नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, उसे शुरू करेंगे।